राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वह मरे हुए में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदेसिया के कारण यूहन्ना को पकड़वाकर बांधा और जेलखाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना उचित नहीं है और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वह उसे भविष्यवक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेसिया की बेटी ने उत्सव में नाच कर दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में, यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर वह अपनी शपथ के कारण और साथ में बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए यूहन्ना का सिर, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। उसके चेलों ने आकर उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को ये समाचार दिया। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह में एकांत में चला गया और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी, उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारियों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाना दे दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों को 2 मछलियाँ ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियाँ तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियाँ उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष के लगभग थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह वहाँ से अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धैर्य रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाया, उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसकी आराधना करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतरकर गन्नेसरत प्रदेश में पहुँचे और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे क्षेत्र में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए
और उससे विनती करके और कहने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के कोनों ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वह चंगे हो गए। आमीन।